वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज की क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। एफ.डब्ल्यू. टेलर और साइंटिफिक मैनेजमेंट। एफ.डब्ल्यू. टेलर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनका जन्म मार्च 20, 1856 में हुआ और इनकी डेथ मार्च 21, 1950 में हुई। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। 1874 में ही बिकेम एन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर इन बेथलेम स्टील कंपनी USA ड्यूरिंग हिज career of 26 years he experimented with his ideas and made significant contribution to the management theory। 1874 में ये अप्रेंटिसिप मैकेनिस्ट की पोजीशन से रोज करके यानी कि आगे बढ़ करके बेथलेम स्टील कंपनी में चीफ इंजीनियर के पद पे जा पहुंचे और 26 साल के इनके अपने करियर में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और मैनेजमेंट थ्योरी में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ही वाज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल लीडर्स ऑफ द इफिशिएंसी मूवमेंट। और इफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम समय में कम बजट में काम को कंप्लीट करना। तो इंटेलेक्चुअल लीडर्स की लिस्ट में इन्होंने इफिशिएंसी मूवमेंट को अपना यानी कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया एंड वाज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन रीशेपिंग द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में फैक्ट्री सिस्टम को इम्प्रूव करके उसको रीशेप करके इन्होंने अपनी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऐड करी। अगर कंट्रीब्यूशंस की बात करें एफ.डब्ल्यू. टेलर की, तो टेलर गेव अ कंक्रीट शेप टू द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही वाज द फर्स्ट वन टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। अगर साइंटिफिक अप्रोच की बात करें तो साइंटिफिक अप्रोच को लाने वाले ये पहले जो है ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे, या आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी दी और साइंटिफिक अप्रोच में मैनेजिंग द एन इंटरप्राइज इंस्टीड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, कि इनके हिसाब से ये था कि जो भी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर एक उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना कि हर बार हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करें और उसके बाद एक्सपीरियंस करें उसके बाद उन चीज़ों को अपनाएं। ऐसा ना करके इन्होंने साइंटिफिक थ्योरी पर, साइंटिफिक मैनेजमेंट पर ज़्यादा जोर दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसकी मीनिंग समझेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिफर्स टू यूज ऑफ साइंटिफिक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं? जहां पर यूज ऑफ साइंटिफिक सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव, जिनका एक उद्देश्य और लॉजिकल प्रिंसिपल्स की बेसिस पर फिक्स होते हो, एंड टेक्निक्स टू वेरियस मैनेजरियल फंक्शंस में इन सब का यूजेस हो। डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या कहा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इनके द्वारा क्या कहते हैं, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू। आप इंसानों से जो कुछ कराना चाहते हैं एंड सीइंग दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, और वो काम जो कि लोग करके देते हैं तो वो कैसे होना चाहिए, बेस्ट वे में होना चाहिए और चीपेस्ट वे में होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन्होंने क्या कहा है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनके प्रिंसिपल्स में ये इन्होंने जोर दिया है कि साइंस साइंटिफिक वे में हमें देखना चाहिए। साइंटिफिक वे में कैसे समझेंगे कि अगर कोई भी चीज़ हमें समझनी है उस चीज़ के बारे में तो उसको एक्सपीरियंस पे या हिट एंड ट्रायल मेथड्स पे बार बार ना करके हमें एक स्टैंडर्ड फिट करना चाहिए जो कि साइंटिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनका जो मैनेजमेंट है, आपस में एक ऐसा होना चाहिए जो इसमें कोऑपरेशन हो, उनमें आपस में किसी तरह के डिस्प्यूट नहीं होने चाहिए और गोल ओरिएंटेड फीचर्स को लेकर के आगे बढ़ने वाला हो। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब यहाँ पर है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा कि वर्कर्स और अदर वर्कर्स यानी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। उन सबको ये बात को समझना चाहिए कि हमें एक ही टारगेट पर, एक ही गोल्स के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर किसी का कोई पर्सनल उद्देश्य नहीं, किसी तरह से पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। उन सबका पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गोल ओरिएंटेड वर्क होना चाहिए। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। जो भी एम्प्लॉयज वहां पर वर्क कर रहे हो तो एम्प्लॉयज और वर्कर्स को सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे जहां पे काम कर रहे हो वैसा ही नहीं रहना चाहिए। उनको जो है समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज और अदर एक्टिविटीज के द्वारा उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए, उन्हें नॉलेज, उनकी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहिए जिससे कि वो
प्रॉस्पेरिटी पर और अपनी जितनी भी कैपेसिटी उसकी इफिशिएंसी पे 100% वो खरे उतरें। अब बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और ये हमारे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है यहाँ पर देखिए 7 है। मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। आइए हम पढ़ते इसे डिटेल में। फर्स्ट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक द टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन इज इंटरेस्टेड टू ए स्पेशलिस्ट फोरमैनशिप। अगर फोरमैन को देखें तो हमारे जो लोअर लेवल में है वो फोरमैन जो है वो टॉप मोस्ट वर्कर होता है, और अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से देखें तो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट का यानी कि सबसे लास्ट जो मैनेजमेंट है उसका वो मेन वर्कर होता है। और इस टेक्निक में क्या करते हैं कि जो भी वर्कर्स हैं उन टास्क को उनको डिवाइड कर देते हैं सेवरल फंक्शंस में, और हर एक फंक्शंस में एक फोरमैन होता है जो कि उस काम को देखता है। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले फैक्ट्री मैनेजर है, और यहाँ पर 2 मेन इंचार्ज होंगे। पहला प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा होगा प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में 4 इंस्ट्रक्शन क्लर्क होंगे, और प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 बॉसेज होंगे। तो प्लानिंग इंचार्ज में देखिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या है, वो इंस्ट्रक्ट करेगा कि किस एम्प्लॉयज को क्या काम करना है, और रूट क्लर्क अपना रूट प्रोवाइड करेगा कि प्रोडक्शन में किस रूट से क्या काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेगा और टाइम बुकिंग करेगा कि इस टाइम पर क्या काम करना है। और डिसिप्लिनेरियन जो है वर्किंग के दौरान में डिसिप्लिन ना बिगड़े, डिसिप्लिन बना रहे, डिसिप्लिन वे में वर्क हो, इस चीज को देखेगा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन इंचार्ज। इसमें फर्स्ट इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा, काम को तेजी से आगे एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएगा कि जल्दी से काम कंप्लीट कितनी स्पीड में काम हो जाए। और गैंग बॉस का काम है कि जो भी मशीन्स, टूल्स, मशीनरी वगैरह, मटेरियल वगैरह एकदम रेडी करना कि वर्क इफिशियंसी वे में और इफेक्टिव वे में हो सके। रिपेयर बॉस का काम होता है कि वो टाइम पर जब भी कभी किसी मशीनरी में किसी तरह की टूट फूट, किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो उसको रिमूव कर सके। और इंस्पेक्टर को चेक करना होता है। इंस्पेक्टर का काम है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, कि वो चीज़ों को देखे कि जो भी स्टैंडर्ड सेट किए गए थे उसके हिसाब से काम हो पा रहा है कि नहीं। और वर्कमैन इन सब चीज़ों को, काम को दिए हुए निर्देशों के हिसाब से पालन करके काम को कंप्लीट करते हैं। Next is standardization and simplification of work. Standardization refers to the process of setting standard for every phase of business operation. Business operation के लिए हर एक काम के लिए स्टैंडर्ड को सेट करना ही स्टैंडर्डाइजेशन का वर्क होता है। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर एक काम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। और सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू एलिमिनेटिंग सुपर प्लस आर अननेसेसरी वैरायटीज, साइजेस एंड ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या यूं कहें कि प्रोडक्शन होता है जिनमें कि कभी कभी साइजेस पे या ग्रेड्स पर ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा सेलेबल नहीं होते हैं, इजीली सेलेबल नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे प्रोडक्ट जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है या बहुत ज़्यादा उनकी सेल नहीं है, तो इनको एलिमिनेट करना ही सिंप्लीफिकेशन का वर्क होता है। नेक्स्ट इज मेथड स्टडी। FW टेलर ने मेथड स्टडी पर क्या योगदान दिया। मेथड स्टडी इज कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब। एक काम को करने के कम समय में और स्टैंडर्ड पे जो सेट स्टैंडर्ड उस पे इफिशिएंटी वर्क में कंप्लीट कर देने में मेथड्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो FW टेलर ने कहा कि उस मेथड को एक ऐसे वन बेस्ट वे को चॉइस करना, उसको ढूंढना जिससे कि काम आसानी से कंप्लीट किया जा सके। हम नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी रिफर्स टू मेकिंग थ्रू आउट एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय वर्कर व्हाइल इज डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। अब वर्कर्स को बहुत सारे मोशन से होकर के गुजरना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे मूवमेंट करने होते हैं। तो इन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन में देखा कि ऐसे कौन से मोशंस हैं जिनसे थकावट तो हो जाती है, यानी कि काम में दिखता तो है, मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा लेकिन काम कम होता है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसे बहुत सारे ऐसे काम किए जिसमें 18 से मोशन से लेकर के इन्होंने 5 मोशन तक उसको ला दिया और काम बहुत ही आसानी से और होने लगा। तो मोशन स्टडी का मतलब इनका यह है कि ऐसे मूवमेंट जो अननेसेसरी हैं उनको रिमूव कर देना। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी रिफर्स टू अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय ए वर्कमैन ऑफ रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब।
टाइम स्टडी से मतलब इनका ये है कि एक ऐसा टाइम स्टैंडर्ड सेट करना जिसमें किसी भी काम को तय समय में ही कंप्लीट किया जा सकता है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना कि इस टाइम में इतना काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा की टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी रिफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ टास्क। इसका मतलब यह है फैटिग स्टडी मीन्स कि काम के दौरान में, जैसे जो भी काम का एक स्टैंडर्ड है, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है 8 घंटे का, तो उस 8 घंटे में कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है, उनको आराम करने की कितनी ज़रूरत है, उनको रेस्ट इंटरवल कितना देने की ज़रूरत है और उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये डिफरेंशियल पीस वेज रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच इफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स आर पेड एट डिफरेंट रेट्स। यूं कहें कि ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एक ऐसा मेथड है जिससे कि जो इफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको रिवार्ड किया जा सके और इनएफिशिएंट वर्कर्स को पनिश किया जा सके। और इसमें ऐसा मेथड अपनाया जाता है जिसमें इंसेंटिव बेसिस पर पेमेंट किया जाता है। इंसेंटिव बेसिस का मतलब क्या होता है कि जब कभी कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में अपने इफिशिएंसी से उस काम को कंप्लीट कर देता है तो उसका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट उसको एक अच्छे ग्रेड से यानी कि हाईएस्ट पे ग्रेड से किया जाता है, जबकि वहीं इनएफिशिएंट वर्कर्स को लो ग्रेड से पे करा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.